हाँ देखना बच्चों, तो अब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। जैसे ना कुछ क्वेश्चंस आए थे सीईटी में, मैं उसको पहले से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन था एक अपना, मान लेते कुछ अपना NCM प्लस ट्वाइस ऑफ n+1 CM, ठीक है। मान लो अगला होता प्लस थ्राइस ऑफ n+2 CM प्लस 4 टाइम्स ऑफ n+3 CM एंड सो ऑन करते करते मान लो लास्ट टर्म इसका होता 1 2 3 4, ठीक है। तो लास्ट टर्म में मान लेते हैं n इंटू, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, ठीक है। तो यहाँ अगर n होगा तो यहाँ कितना होगा 2n-1 CM, ठीक है। मान लेते अगर हमें इस वाले सीरीज का अगर सम निकालना होता कि इस वाले सीरीज का सम कितना आएगा अपना, ठीक है। तो सर ना इसको करने के लिए बेसिक दो तरीके थे, ये सर ना एक इलस्ट्रेशन भी था तुम्हारे बुकलेट में। तो सर ना मैं बेसिकली जो प्रेफर करता हूँ तरीका वो सिंपली क्या करता हूँ, पहले क्या करो सबके एक एक ले लो, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, सबका एक एक ले लो। तो सबका अगर एक एक लोगे तो देखो कितना बन जाएगा, NCM प्लस n+1 CM प्लस n+2 CM एंड सो ऑन करते करते लास्ट में कितना होगा 2n-1 CM। ये चला मैंने सबके एक एक ले लिए। अब सुनो सबके अगर एक एक अगर ले लिए होंगे, और अच्छी बात है सबका लोअर सफिक्स देखो सेम था, m था, मीन्स पक्का इसमें वाली जुगाड़ लग जाएगी कि कंबाइन होते चले आएंगे। अब कंबाइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक NCM+1 का प्लस करना पड़ेगा और एक NCM+1 का माइनस करना पड़ेगा। ये चला ऑटोमेटिक एक NCM+1 का प्लस करोगे और माइनस करोगे तो समझना जो प्लस वाला होगा तो NCM+1 प्लस NCM, तो ये दोनों क्लब होके क्या बनाएंगे तुम्हारे n+1 CM+1, ये बनाते। ये दोनों क्लब होके कितना बनाते, n+2 CM+1। तो देखो जब ये चीज सोचो जब कंबाइन के लिए यूज हुई, ध्यान देना अच्छे से, जब ये चीज कंबाइन के लिए यूज हो रही है तो जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, n+1 से एक ज्यादा n+2 और m से एक ज्यादा m+1। तो ये सोचो जब ये इससे कंबाइन होगा तो सर ना जब ये पार्ट कंबाइन होने के लिए यूज होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इससे एक ज्यादा n+3 C, इससे एक ज्यादा m+1। तो शायद समझ में आ रहा हो कि जब लास्ट में सोचो जब ये यूज हो रहा होता कंबाइन होने के लिए तो रिजल्ट क्या आता, 2n-1 से एक ज्यादा मीन्स कितना 2n C, इससे एक ज्यादा m+1। और ये एक जो हमने इनिशियली माइनस भी किया था NCM+1 वो भी कुछ यहां पे ऐसा आ रहा होगा। ये चला क्या हुआ, समझ गए ना, वही तरीका जिससे सारे लोअर सफिक्स सेम होते थे, सब क्लब हो जाते थे, ये बेसिकली वही लगा दिया हमने। तो अभी हमने क्या किया, सबके एक एक उठा लिए। अब जैसे जब हमने सबके एक एक उठाए होंगे तो सर ये तो पूरे खत्म हो गए होंगे, बट ये सोचो अभी भी एक n+1 CM बच रहा होगा, 2 n+2 CM बच रहे होंगे, 3 n+3 CM बच रहे होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से यहां से अगर स्टार्ट करूं और जितने भी हैं उन सब के वापस से एक एक उठा लूं, तो यहां से अगर स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट कहां से होगा तुम्हारा n+1 CM, अगला कितना आएगा n+2 CM एंड सो ऑन करते करते लास्ट में तुम्हारा कितना आता 2n-1 CM। ये चला कि अब मैंने क्या जितने भी बचे थे उन सब के एक एक उठा लिए। तो देखो ये तो खत्म हो गए थे तो अब ये नहीं आने वाले, बट यहां स्टार्ट करेंगे तो यहां स्टार्ट करोगे और सबके मैंने एक एक उठा लिए। और इस सीरीज का भी सम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, सेम ऊपर की तरह ही था, ये चल गया ना, सेम ऊपर की तरह ही था। तो यहां पे क्या होगा, लास्ट में ये क्लब होता तो आंसर कितना आता 2n CM+1। और इनिशियली हमने क्या किया होता है, एक n+1 CM+1 से प्लस माइनस किया होता, उम्मीद है ये तो आ गया होगा अभी तक। ये चला ठीक है। अब देखो अब हमने दो सीरीज होगी तो अब सो ये भी पूरे खत्म हो गए होंगे। अब सर बाकी जितने बचे थे उनसे में से क्या करो, वापस से एक एक उठा लो। तो अब अगर आप बाकी से अगर एक एक उठाते तो स्टार्ट कहां से होता, n+2 CM से, और जाता कहां तक तुम्हारा 2n-1 CM तक। क्यों ना इसका भी सम निकाल लो, और इसका सम निकालते तो कितना आता 2n CM+1 माइनस यहां से कितना आएगा अपना n+2 CM+1। तो शायद समझ में आ रहा होगा काफी अच्छा बनता जाएगा। और ऐसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो सोचो लास्ट में जब सबसे लास्ट वाला टर्म होगा उसमें सोचो ये अकेला बचेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार था। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, एक तुम्हारा कितना बच जाएगा 2n-1 CM बच जाएगा।
लेकिन इसको भी अगर मैं इस फॉर्म में अगर लिख पाता तो काफी अच्छा होता। तो जरा सोचो, ये तो हमें पता ही है कि सोचो 2n माइनस वन सी एम, ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए 2n सी एम प्लस वन और 2n माइनस वन सी एम माइनस वन। तो जो ये जो होगा यही तो तुम्हारा 2n सी एम प्लस वन के बराबर होगा। ये चला, सॉरी ये एम प्लस वन है, इसमें मैंने क्या करा 2n माइनस वन सी एम और 2n माइनस वन एम सी एम प्लस वन, ये जो होता है ये 2n सी एम प्लस वन के बराबर होता। और हमें किसके लिए चाहिए थे 2n माइनस वन सी एम के लिए चाहिए थी, तो यहां से 2n माइनस वन सी एम के लिए मैं यहां से निकाल लूं, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2n सी एम प्लस वन, 2n सी एम प्लस वन माइनस कितना 2n माइनस वन और कितना सी एम प्लस वन। ये चला कि फाइनली ऐसे करते आते तो जो लास्ट टर्म होता है वो वाला बचता 2n माइनस वन सी एम वाला, बट मुझे इसी टाइप का कुछ बनाना था, मैं समझ गया 2n सी एम प्लस वन माइनस समथिंग टाइप का, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा कुछ कन्वर्ट कर दिया। तो अब से वरना हमें क्या करना था, इसलिए अब सोचो मुझे इन सब का प्लस करना था, ये चला कि अब मुझे इन सब का प्लस करना है। और पहले तो देख लेते इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, तो सुना ये n से स्टार्ट हो रहा है और 2n माइनस वन तक गया, तो n प्लस जीरो से n प्लस n माइनस वन, मीन टोटल टर्म्स वरना जो इसमें थे वो n टर्म्स थे। तो इन सबको जोड़ोगे तो देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो सारे क्या है 2n सी एम प्लस वन, तो 2n सी एम प्लस वन कितनी बार आएगा n बार, ये कितनी बार आ गया तुम्हारा n बार। ये सर टोटल n टर्म्स है कि n प्लस जीरो स्टार्ट कर रहे हो, ये सर n है, n मीन्स n प्लस जीरो और लास्ट टर्म 2n माइनस वन है, मीन्स n प्लस n माइनस वन, तो जीरो से लेके n माइनस वन, तो कितने टर्म्स होते n टर्म्स होते। तो इन सबको जोड़ोगे तो n बार कितना आया 2n सी एम प्लस वन माइनस, इन सब में से माइनस कॉमन ले लो और इन सब में से अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहां से कितना आएगा n सी एम प्लस वन प्लस n प्लस वन सी एम प्लस वन एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म कितना होता है 2n माइनस वन सी एम प्लस वन। और अच्छी बात है इन सब का भी लोअर सफिक्स सेम था, तो इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा तो ये यहां तो 2n सी एम प्लस वन, ये तो पहले से बैठा होता अपना, यहां से समझना करते तो देखो लास्ट टर्म में क्या होता है इससे एक ज्यादा इससे एक ज्यादा, तो कितना आता 2n सी एम प्लस टू, ये माइनस n सी एम प्लस टू, ठीक है। तो ये इसका कुछ आंसर होता, ठीक है। तो होप सो ये तरीका समझ में आया होगा कि हमने करा क्या बेसिकली, ठीक है, समझ गए। सबके पहले एक एक लिए, फिर जो बचे तो उन सब के एक लिए, फिर जो बचे तो उन सब के एक लिए, ऐसे करके हमने पूरी सीरीज बना ली और जो फाइनली जो सीरीज बनी इसका सिंपली हमने क्या करा सम निकाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद ये तरीका आ गया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका सुना इसका ज्यादा लंबा होता बेसिकली, देखो दूसरे तरीके में क्या करते हैं, जैसे हमें इसका सम निकालना था तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, ये जो होता दिस थिंग, समझ ये जो पूरी सीरीज दिस थिंग इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन 1 प्लस x की पावर n। बच्चों इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m कितना आएगा, जब इस पे m जाएगा तो कितना आएगा NCM, ये आता कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 1। बच्चों इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m कितना आता, इस पे जब m जाता मींस n प्लस वन सी एम इंटू टू, ये चला प्लस थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कितना n प्लस की पावर n प्लस टू, ये और सर इसमें सोचो x की पावर m का कोएफिशिएंट कितना आता n प्लस टू सी एम इंटू थ्री, वही आया। एंड सो ऑन करते करते ये किसका कोएफिशिएंट होता n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस वन। बस ये फील कर लो एक बार कि इस पूरे सीरीज में जो x की पावर m का जो कोएफिशिएंट आता वो सोचो एग्जैक्टली यही आता। सोचो यहां से x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालते NCM आता, यहां से x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालते तो n प्लस वन सी एम इंटू टू आता, यहां से x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालते तो इस पे m चढ़ाते तो n प्लस टू सी एम इंटू थ्री आता। तो एग्जैक्टली वही सीरीज बन रही है। मीन्स अगर सोचो मैं इस सीरीज में x की पावर m का कोएफिशिएंट अगर निकाल पाऊं तो वही हमारा आंसर होगा। और अच्छी बात क्या है, ये जो लिखा है वो एक एजीपी लिखा था, देखो 1 2 3 4 एक एपी है, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं तो एक जीपी भी था। मैं सिंपली ये क्या लिख रखा था, एक एजीपी था, समझ गए। तो इस एजीपी का अगर मैं सम निकाल पाऊं, ठीक है,
समझ गए। बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें एक्स की पावर एम का कोएफिशिएंट ढूंढना था। तो एक तो तरीका था डायरेक्ट यहीं से ढूंढ लो, दूसरा तरीका था कि पहले क्यों ना मैं इसका सम लिख दूं और फिर उसमें से एक्स की पावर एम का कोएफिशिएंट में ढूंढ लूंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सम लिख लेते हैं। तो सम लिखने के लिए कैसे निकाल देते हैं एजीपी का सम, पहले क्या करो, जो भी तुम्हारा कॉमन रेशियो होता था उसको एक मल्टीप्लाई करके एस को एक शिफ्ट करके लिख दो, याद है ना। तो यहां से कितना बन जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, n प्लस 1, ठीक है। यहां से कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स का कितना, n प्लस 2, ठीक है। यहां पे इसके नीचे कितना आता, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, और लास्ट में कितना बनेगा, n टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, 2n। समझ गए। अब दोनों को घटा दो, तो दोनों को घटाओगे तो देखना यहां से कितना आ जाएगा, s माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, s टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स, कितना बचेगा, माइनस का x। यहां से ये तो डायरेक्टली एज इट इज बचेगा, 1 प्लस एक्स पे कितना, n प्लस इसमें से ये घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स पे कितना, n प्लस 1, ये कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स पे कितना, n प्लस 2। ऐसे करते करते लास्ट इसमें से कितना बचता, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, 2n माइनस 1, और लास्ट में एक वहां से माइनस होता, माइनस n टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स पे कितना तुम्हारा 2n, या क्या। और अब अच्छी बात दिख रही है, ये एक देखो जीपी दिख रहा है सीधा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जीपी के टर्म से, तो यहां पे मैं जीपी का सम लगा दूं। तो जीपी का अगर सम लगाऊंगा तो सना फर्स्ट टर्म कितना है इसका, 1 प्लस एक्स पे n, ठीक है, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स पे n, सॉरी 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n प्लस 0 से n प्लस n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 मीन्स कितना, x, ठीक है। और माइनस कौन सा टर्म बचा था, माइनस n टर्म्स of कितना, 1 प्लस एक्स पे कितना, 2n। ये समझ गए। और ये समझना जो माइनस एक्स था इसको नीचे भेजते, तो इस माइनस एक्स को अगर नीचे भेजते तो देखना ये स्क्वायर हो जाता, और यहां पे क्या होता, ये x बनता, ये प्लस बन जाता, ये चला, तो ये तुम्हारे s की वैल्यू आएगी। ये समझ में। अब s की वैल्यू मिल गई, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखना इस माइनस को अंदर ही भेज दे रहा हूं, तो माइनस एक इसका मल्टीप्लाई इससे कर दे तो कितना होता, 1 प्लस एक्स पे कितना, 2n अपॉन कितना, x पे 2, इसका मल्टीप्लाई इससे करते प्लस का 1 प्लस एक्स पे n अपॉन कितना, x पे स्क्वायर, और एक क्या टर्म बचता, प्लस n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स पे कितना, 2n अपॉन x। समझ गए। तो समझना हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो था, वो क्या था, बेसिकली इस सीरीज में x की पावर m का कोएफिशिएंट, तो क्यों ना मैं इस वाले में से x की पावर m का कोएफिशिएंट निकाल दूं, एक ही बात तो होगी। अब इसमें से समझना जब हमें x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना होगा तो देखो कैसे निकालोगे। तो नीचे अगर देखो हमें क्या चाहिए, फाइनली x की पावर m का कोएफिशिएंट चाहिए, तो नीचे यहां 2 था, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमें m प्लस 2 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा। तो m प्लस 2 का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे, जब इस पे कितना चलाओगे, m प्लस 2, तो वो कितना आएगा, 2nc m प्लस 2 नेगेटिव का। समझ गए ना। तो 2nc m प्लस 2, समझ गए। हम लोग x की पावर m का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं इस पूरे में, तो यहां से x की पावर m का कोएफिशिएंट निकाला, तो नीचे 2 था तो ऊपर m प्लस 2 चाहिए था, तो 2nc m प्लस 2 नेगेटिव का। यहां से अगर मैं x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना है m, तो कितना आएगा, नीचे 2 बैठा है तो वापस से ऊपर m प्लस 2 चाहिए होगा, तो यहां से कितना आएगा, nc m प्लस 2 प्लस का, nc m प्लस 2 प्लस का, प्लस यहां से अब हमें x की पावर m का कोएफिशिएंट चाहिए, नीचे x था तो ऊपर मुझे m प्लस 1 बनाना होगा, तो 2nc m प्लस 1 इंटू n, तो प्लस n टाइम्स ऑफ कितना, 2nc m प्लस 1, तो ये इसके हिसाब से आंसर होता। और देखना ये दोनों सेम लिखे होने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, देखो माइनस का 2nc m प्लस 2, माइनस का 2nc m प्लस 2, ठीक है, प्लस का nc m प्लस 2, प्लस का nc m प्लस 2, ठीक है। और यहां देखना अब सुना, यहां पे जो एक टर्म था वो 2nc m प्लस 1 था, और यहां पे जो टर्म है वो n टाइम्स ऑफ 2nc m प्लस 1 है, ठीक है। मींस कायदे से अगर हमारे दोनों आंसर अगर सेम है तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस लिए हमें ये देखना है क्या तुम्हारा 2nc m प्लस 1, 2nc m प्लस 1 क्या तुम्हारा n टाइम्स ऑफ 2nc m प्लस 1 के बराबर है या नहीं है। समझ गए ना, ये तो हमें चेक करना था। देखते हैं, तो देखना मैं इस 2nc m प्लस 1 को, ठीक है,
2nc m+1, सही लिखा ना मैंने, 2nc m+1, और ये पता नहीं इतना अच्छा, ये दोनों तुम्हारे सेम होने चाहिए थे ना, n टाइम्स ऑफ 2nc m+1, ठीक है। यहां मैंने सबसे किया ना 1 + x पे n, ठीक है, 1 + x पे 2n आएगा अपॉन x का स्क्वायर आएगा, सब सही किया। यहां से m का क्वेश्चन चाहिए था, तो 2nc m+2 माइनस का, वो तो ठीक है। लास्ट टर्म गड़बड़ कहाँ हो रही है, n टाइम्स ऑफ इसमें, मतलब इसमें, ये कहाँ से मिला अपन को, यहाँ से, तो इसमें अगर 1 + x का मल्टीप्लाई किया होगा तो बिल्कुल सही मिला होगा, तो दिस अपॉन एक x किया होगा, एक x किया होगा, तो 2nc m+1 इंटू n, ठीक है, बिल्कुल सही किया तो सब सही है, ठीक है। तो 2nc m+1 इंटू n सही है, और ये यहां से किस करार होगा, इस करार होगा, ठीक है। ये कैसे आया था अपना, यहां भी एक n था, मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है, हाँ यहां पे एक n था, याद करो, ये मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ एक n था, याद करो, 2nc m+1 2nc m+1 2nc m+1 n बार थे, याद है, यहाँ भी एक n था, शायद मिटर गया होगा गलती से, देखो दोनों सेम ही आए, समझ गए ना। वो जो सीरीज बनी थी फाइनली, उसमें 2nc m+1 2nc m+1 n बार आए थे, याद करो, तो यहाँ पे n तो था ना, वो शायद लिखने में मतलब कट गया होगा, ठीक है ना। मीन्स फाइनली यहाँ से दोनों तुम्हारे सेम आएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो पहला वाला तरीका था वो प्रेफर करता हूँ, इससे भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, शायद समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीके, चलो आगे चलते हैं ना। अब देखना, तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कुछ इस टाइप की सीरीज की, C0 इंटू Cn, समझ गए ना, ये NC0 लिखा है, ये NCn नहीं लिखा है ना, C0 Cn, C1 Cn-1, C2 Cn-2, एंड सो ऑन करते करते Cn C0। ये जो सीरीज होगी इसका सम कितना आएगा, तो ना अभी तक हमने जितने भी सम किए थे उसमें हमेशा से ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कभी नहीं हो रहा था, वो हमेशा एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही होता था, याद करो, r इंटू NCR, r² इंटू NCR, NCR अपॉन r+1, तो उसमें हमेशा एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता था। अभी तक हमने खाली उन्हीं के सम देखे थे, लेकिन अब अगर समझना, अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई हो जाए और उसके सीरीज का सम अगर हमसे पूछा जाए, तो सुना उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो। तो सुना इस टाइप को सीरीज को करने के लिए इसका पहले लॉजिक समझ लो अच्छे से। तो सुना हमें बेसिकली इस सीरीज का सम चाहिए था, तो सुना पहले मैं तो क्या कर रहा हूं, 1 + x⁴n का एक्सपांशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो वो कितना आता है, C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस C3x³, और लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा, Cnx⁴n। सोचो कुछ यही तो होता अपना, 1 + x² का एक्सपांशन लिखोगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा अपना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समझ ना, 1 + x⁴n एक्सपांशन को सोचो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C0 x⁴n, समझ गए। मैं इसको मैं क्यों ना x+1n का एक्सपांशन कहूं, ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एक ही बात है, मैंने उल्टा कर दे रहा हूं, समझ गए। मैं x+1n का एक्सपांशन लिख रहा हूं, तो वो कितना आएगा, C0 x⁴n, C1 x⁴n-1, ये समझ गए ना, इसके इंक्रीजिंग पावर में खुलेगा तो इसके डिक्रीजिंग पावर में खुलेगा, ठीक है ना। C2 x⁴n-2, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में टर्म कितना आएगा, Cn x⁴0। पहले मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। अब समझना, जब भी समझना तुम्हारे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐसी टाइप की सीरीज बन रही हो, तो हमेशा समझना पहले आता था यही लॉजिक यूज होगा हमेशा, और लॉजिक है कैसे भी समझना। अब सुना, अगर मैं इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दूं, सुना अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 + x⁴n इंटू 1 + x⁴n, तो ये कितना बन जाएगा, 1 + x पे कितना बन जाएगा, 2n बनेगा। और सोचो होता क्या, इस चीज का पूरे का मल्टीप्लाई मैं इससे करता, ध्यान देना, मल्टीप्लाई चला। तो जरा ये फील करो कि अगर इस पूरे का मल्टीप्लाई तुम इससे करोगे तो सोचो बहुत सारे टर्म बनेंगे, ये फील कर पा रहे, बहुत सारे टर्म बनेंगे। क्यों, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका इससे करते, इसका सबसे करते, फिर इसका नंबर आता, इसका इससे, इसका इससे, इसका सबसे करते,
फिर इसका नंबर आता, इसका इससे, इसका इससे, इसका सबसे करते, एंड सो ऑन ऐसे करते चलते। तो चल रहा है कि जब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे टर्म आएंगे। यहां तक क्लियर है? लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है? हमें उस चीज में इंटरेस्टेड थे जिसमें C0 का मल्टीप्लाई Cn से हो रहा था। ठीक ना? ये देखो कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। हम उस चीज में इंटरेस्टेड जब C0 का मल्टीप्लाई Cn से हो रहा है। तो जरा ये फील करो C0 इंटू Cn वाला टर्म कब बनता? तो सोचो C0 इंटू Cn वाला टर्म तब बनता, ठीक है? ये मैंने क्या किया, इसमें जुगाड़ नहीं बनेगी। हाँ देखना, इसमें एक छोटी सी दिक्कत कर दी मैंने, इसमें जुगाड़ नहीं बन पाएगी। इसको क्या करो, अभी सीधे ही खोल दो, मतलब इसको भी 1 + x पे n ही लिख दो। अभी मुझे समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब सर मैं इसको भी सीधे ही खोल दो, मैं ये कह रहा हूँ कुल मिला के। तो ये C1 x पे 1 बनता, ये C2 x पे 2 बनता, और ये Cn x पे n बनता। अभी समझ में आ रहा है, बता दूंगा ऐसे क्यों करा मैंने। ठीक है, मैंने कह रहा इसको भी सीधे ही खोल दिया, ज्यादा तामझाम नहीं किया। ठीक है, अभी चीज तो सही है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी कितना बनेगा, 1 + x पे 2n बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से बहुत सारे टर्म बनेंगे। वापस अब हम ये देखते हैं कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? जब C0 का मल्टीप्लाई Cn से हो रहा था। तो जरा सोचो, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका इससे होता है, इसका इससे होता है, तो इसका तो सबसे होता। तो जरा सोचो C0 इंटू Cn कब मिलता? जब सोचो ये जो था वो सोचो इससे मल्टीप्लाई हुआ होता। देखो, और जरा सोचो ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होते तो क्या बनाते? C0 इंटू Cn इंटू x पे n। सोचो ये बनाते। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला टर्म हमें क्या चाहिए था? C1 इंटू Cn माइनस 1। तो सोचो ये कब मिलता? जब इसका मल्टीप्लाई सोचो इसका जो पिछला टर्म था उससे होता, और सोचो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता तो कितना बनता? C1 इंटू Cn माइनस 1 x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मीन्स वापस से x की पावर n। ये चला C2 इंटू Cn माइनस 2, तो इसका मल्टीप्लाई Cn माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 से, तो कितना बनता? C2 इंटू Cn माइनस 2 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर n माइनस 2। तो शायद समझ में आ रहा होगा, यहां भी एक्स की पावर n बनता। और ऐसे करते करते सोचो लास्ट में इसका मल्टीप्लाई जब यहां से करते तो Cn इंटू C0 इंटू एक्स की पावर n ये बनता। ये चला ना, ऑब्वियस बात है इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे। ये सर ना मैंने जैसे कहा था कि इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इससे करते, इससे करते, सबसे होगा। सर इसका भी सबसे करोगे तो सोचो ये तो तब आया जब इसका मल्टीप्लाई खाली मैंने इससे किया। सोचो बाकी सबसे भी करते तो और भी टर्म्स आते। ये चल रहा है, मींस ये एक पार्ट ऑफ द सीरीज है। मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारे बड़े टर्म बने होंगे, तो ये पार्ट उसका एक छोटा सा पार्ट था, समझ गए ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, बट हमें उनसे मतलब नहीं था कि हमें बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड थे। ये चला, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, इन सब में ही सब ना एक चीज कॉमन थी कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पे ये हमेशा x की पावर n आया। तो सोचो अगर मैं x की पावर n अगर कॉमन ले लूं तो जरा सोचो ये वही बनेगा जो हमें चाहिए था। ये चला, मैंने क्या करा, और उससे भी बड़ी बात समझने की कोशिश करना, तुम x की पावर n इसके अलावा और किसी तरीके से नहीं बना सकते थे। सोचो, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें x की पावर n अगर बनाना था तो यही वो तरीके थे। इन सब के अलावा और कोई अलग तरीका नहीं होगा जिससे तुम x की पावर n बना सकते हो। सोचने की कोशिश करो कि अगर x की पावर n तुम्हें अगर बनाना है तो यही ऑप्शन थे, या तो तुम इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, या इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, या इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो वो सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। ये फील करने की कोशिश करो। ये चला, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि जब मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सर ध्यान देना अच्छे से, जब मैं इस सीरीज और इस सीरीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस सीरीज में सर जो रिजल्टेंट सीरीज है इन दोनों का जो मल्टीप्लाइड वाली सीरीज थी, तो जो मल्टीप्लाइड वाली सीरीज बन रही है उसमें सर जो मल्टीप्लाइड वाली सीरीज बनेगी, सोचो उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होंगे। उसमें x का 0 टर्म होगा, x का 1 वाला टर्म होगा, x की पावर 2 वाला टर्म होगा, x की पावर 3 वाला टर्म होगा। ये चल रहा ना कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 वाले टर्म भी मिलेंगे जब इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया होगा। सोचो x की पावर 4 वाले टर्म भी मिलते जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता या इसका मल्टीप्लाई इससे होता। ऐसे बहुत सारे टर्म मिलते हैं। लेकिन सोचो उस सीरीज में जो x की पावर n का जो कोफिशिएंट होता वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता। ये सोचो, ये और क्या है, ये और कुछ नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज में सुना, जो इन दोनों की मल्टीप्लाइड वाली सीरीज थी,
इसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट था वही तुम्हारा हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो मेन लॉजिक बेसिकली ये था कि इसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वही हमें चाहिए। और सुना x की पावर n का कोफिशिएंट यहां से अगर राइट हैंड से अगर से हमने देखा तो बिल्कुल वही मिला जो हमें चाहिए था। तो क्यों ना मैं देखो, और ऑब्वियसली ये चीज और ये चीज बराबर थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां करो या इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां करो, तो सर ये चीज और ये चीज ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये नहीं, इसके अलावा भी और भी टर्म होते। तो सोचो आरएचएस में जो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट होगा वही तो एलएचएस में भी एक्स की पावर n का कोफिशिएंट होगा। और एलएचएस में सोचो मैं एक्स की पावर n का कोफिशिएंट इजीली निकाल सकता हूं। सोचो तो यहां से एक्स की पावर n का कोफिशिएंट कितना निकल के आ जाएगा 2nCn। हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो सिंपली कितना हो जाएगा 2nCn हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। सर हमने करा क्या, हमने सिंपली क्या करा, दो 1 + x की पावर n वाली सीरीज मान ली। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते तो बहुत सारे टर्म बनते, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड थे, इस वाले पार्ट में। तो हमने देखा भाई C0Cn कब मिलता है, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो देखा भाई x की पावर n मिला, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो भी x की पावर n मिला। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जब मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी उसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये चला, तो जब मैं दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी उसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें हमने सिंपली क्या करा, x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ लिया। तरीका समझे, थोड़ा बताया, ठीक है। और देखो आ जाएगा सर में धीरे धीरे, ठीक है। जैसे इसी में समझना, इसी वाले में अगर मान लेते हैं क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, C0 × Cn - 1, C1 × Cn - 2, C2 × Cn - 3, और लास्ट में ये नहीं आएगा, Cn - 1 × C0 ये आ जाएगा मान लो, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा ये सीरीज होता और हमें अगर इस वाले सीरीज का अगर हमें सम पता करना होता कि इस वाले सीरीज का तुम्हारा सम कितना आएगा, ठीक है ना, हमें मान लो ये पता करना होता। तो देखना इसमें क्या करेंगे, देखो कंसेप्ट अभी भी सेम है, ठीक है। तो मैं वापस से क्या कर रहा हूं, एक 1 + x की पावर n वाली सीरीज ले रहा हूं, दूसरी भी मैं क्या कर रहा हूं 1 + x की पावर n वाली ही सीरीज ले रहा हूं। समझ के, दोनों मैंने 1 + x की पावर n वाली सीरीज ली। लेकिन पिछली बार समझना मैं किस में इंटरेस्टेड था, C0 और Cn। समझ गए ना, कि पिछली बार क्वेश्चन में क्या C0 × Cn था, तो मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा था। इस बार लेकिन जरा देखो हम किस में इंटरेस्टेड है, C0 × Cn - 1 में। तो जरा देखो ये कब बनेगा, जब सोचो इसका मल्टीप्लाई तुम इस वाले से करते, तो देखो इस बार इनका मल्टीप्लाई से कर दो, C0 × Cn - 1, और ये कितना बनता, x की पावर n - 1, ये बनता, कोई दिक्कत नहीं। अगला C1 × Cn - 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसके पिछले आइटम से करते, जो कि कितना होता, Cn - 2 × x की पावर n - 2, ये तो होता। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना होता, C1 × Cn - 2 x की पावर 1 × x की पावर n - 2 मींस कितना, x की पावर n - 1। अगला सोचो कितना आता, C2 × Cn - 3 x की पावर 2 × x की पावर n - 3 मींस वापस से कितना बना, x की पावर n - 1, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में सोचो यहां से Cn - 1 × x की पावर n - 1 × C0 मींस वापस से कितना बना, x की पावर n - 1। तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि जब मैंने इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया तो सर ना एक बहुत बड़ा एक्सपांशन बनेगा। उस एक्सपांशन में x की पावर n - 1 का जो कोफिशिएंट होता वही तो हमें चाहिए था। ये चला, मींस इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करो मतलब, और जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी उसमें सर ना जो रिजल्टेंट सीरीज होगी मल्टीप्लाइड सीरीज में, समझ गए ना, जो रिजल्टेंट सीरीज होगी, रिजल्टेंट सीरीज में जो x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट होगा, x की पावर n - 1 का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये फील करो बस, समझ गए ना, कि x की पावर n - 1 इन समय से कॉमन ले लो तो कोफिशिएंट, तो x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, C0 × Cn - 1, C1 × Cn - 2, वही तो आता जो हमें चाहिए था। और सुना यहां से x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट RHS से ये मिला और LHS से बराबर होगा, तो LHS से सोचो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 1 + x पे कितना 2n, और इसमें x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट कितना आता, 2nCn - 1। तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू कितना, 2nCn - 1।
ये समझ में आया? तो शायद समझ में आ रहा होगा जुगाड़ कहां बन रही है कि जिस चीज का हमसे समझना सम पूछा जा रहा है उसमें इसका मल्टीप्लाई इससे करने पे, इसका मल्टीप्लाई इससे करने पे हमेशा क्या हो रहा है, एक्स की जो पावर बन रही है वो सब में सेम बन रही है। मेन जुगाड़ बेसिकली यही है कि अगर ऐसा बन गया तो क्या कर सकते हो तुम, सब में से एक्स की पावर n-1 कॉमन लोगे, मींस एक्स की पावर n-1 का जो कोएफिशिएंट बनेगा वही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। जी लेकिन सर हमेशा इतना इजी होगा नहीं। देखना इतना आ गया, देखो जैसे अगर मान लो होता ना, मान लो अगर हमसे पूछा होता फाइंड सम ऑफ सीरीज C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर, मान लो हमसे ये पूछा होता कि इसका सम कितना आएगा। तो इसमें सर ना जैसे हम लोग अभी कर रहे थे वैसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक सीरीज कौन सी थी, 1 + x n, ठीक है ना। कोशिश करो कि अभी पूरा पूरा लिखो ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। C0 + C1x + C2x का स्क्वायर अप टू कितना, Cn x की पावर n। सोचो कुछ ये बनता। और फिर हमने क्या किया था, हमने एक और बार 1 + x की पावर n को लिखा था, तो एक और बार मैं 1 + x की पावर n को लिख लेता हूं। तो इसको लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, C0 + C1x + C2x का स्क्वायर अप टू कितना, Cn x की पावर n। ये चला, ऐसे हमने कुछ देर पहले ऐसे ही किया था, समझ गए ना। अब देखो, अब इस बार सोचो हम किस में इंटरेस्टेड थे। इस बार हमें C0 का स्क्वायर चाहिए था, या ऐसे सोचो C0 × C0 लिख रखा है, ये समझ, C0 × C0 लिख रखा है। अब जरा सोचो C0 × C0 कब मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करता। तो सोचो बिल्कुल से इसका मल्टीप्लाई इससे करते, समझ गए ना। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, अब इन दोनों सीरीज का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये समझ गए ना। इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो बहुत सारे टर्म बनेंगे। लेकिन हमें किस में इंटरेस्टेड, हम वो देखते हैं। तो हम किस में इंटरेस्टेड थे, C0 का स्क्वायर बनाना था। तो C0 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो C0 का स्क्वायर बनता। बिल्कुल सही बात है। फिर हमें C1 का स्क्वायर चाहिए था, मीन C1 × C1 चाहिए था। तो C1 का स्क्वायर कब मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई सोचो इससे होता। तो कितना होता, C1 का स्क्वायर × x का स्क्वायर, ये बनता। फिर हमें C2 का स्क्वायर चाहिए था, तो वो कब मिलता, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते। तो ये कुछ ऐसा बनता, कोई दिक्कत नहीं। एंड सो ऑन करते जाते, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो कितना होता, Cn का स्क्वायर x की पावर 2n। ध्यान देना, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो खाली ये टर्म मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे टर्म मिलेंगे। बट हमें चूंकि इसमें इंटरेस्टेड थे, तो हमने क्या करा, ये सब निकाल दिए। तो बताओ क्या इस बार हम लोग इसका आंसर लिख पाएंगे, क्वेश्चन ये बेसिकली। तो इस बार से हम लोग इस चीज से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। सोचो क्यों, क्योंकि पिछले दो पार्ट में क्या हो रहा था, हमेशा यहां पे x की जो पावर बनती थी वो सब में सेम बनती थी। तभी तो हम क्या करते थे, वो पार्ट कॉमन ले लेते थे, तो उस पार्ट का जो कोएफिशिएंट आता था वही हमारा आंसर हो जाता था। बट इस बार क्या हुआ, सोचो ये x की पावर से डिफरेंट बनी, तो ये जो चीज थी वो पर्टिकुलर किसी x की पावर का कोएफिशिएंट नहीं आया। सोचो इस बार, सोचो क्या कहोगे कि इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें जो x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट होगा, क्या वो ये होगा, नहीं होगा। देखो x की पावर 2 कोएफिशिएंट तो खाली C1 का स्क्वायर था। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मींस इस बार से ना वो जुगाड़ नहीं बन पाई। ये फील आया मैंने क्या करा, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये चला कि इसमें काम क्यों नहीं चला, पहली बात तो ये समझना चाहिए, मेन बात तो ये है। तो सना इसमें तो काम नहीं चला, तो समझना, तो इसको क्या करें। तो इसको करने के लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लूं। तो क्वेश्चन को चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखना ये C0 × C0 था, तो सोचो दूसरे C0 को मैं Cn लिख दूं, दोनों की वैल्यू बराबरी तो होती है। सोचो C0 और Cn की वैल्यू बराबर होती है। तो C0 का स्क्वायर था, तो एक C0 × C0 था, तो मैंने दूसरे C0 को Cn लिख दिया। अगला C1 का स्क्वायर था, तो C1 का स्क्वायर था, तो दो C1 थे, तो एक C1 और दूसरे C1 को मैंने Cn - 1 लिख दिया, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगला C2 का स्क्वायर था, तो एक C2 और दूसरे को मैंने Cn - 2 लिख दिया। शायद समझ में आ गया होगा। और लास्ट में ऐसे दो Cn थे, तो एक Cn लिखा और दूसरे Cn को मैंने C0 लिख दिया। तो जरा सोचो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो पक्का बराबर आएगी। और जरा इन दोनों के मल्टीप्लाई में मैं इस चीज को निकालने की कोशिश करता हूं,
और ये सोचो हमने अभी अभी निकाला भी था, सोचो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते, सोचो C0 इंटू सी एन कब मिलता, तो C0 इंटू सी एन एक्स की पावर n, जब इसका मल्टीप्लाई इसके पिछले वाले से करते तो वो कितना बनता, C1 इंटू सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n। तो शायद अब फील आ रहा हो कि इस बार सारे एक्स की पावर्स सेम बनेंगे, मीन्स इन दोनों का समझना जो रिजल्टेंट समझ मल्टीप्लाई करने के बाद, समझना मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी उसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा, x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मीन्स LHS में भी सोचो मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स पे कितना 2n, और इसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट होता तो वो कितना आएगा 2nCn। और शायद मैंने जूम डिस्कशन में बताया था कि इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 2nCn आता है। ये समझ में आया सबको, समझ गए? तो शायद समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने याद है शुरुआत में जब ये लिखा था तो मैंने इसको चेंज कर दिया था, मैंने इसको उल्टा लिख लिया था C0 इंटू एक्स की पावर n, कि सोचो उस केस में ना जुगाड़ नहीं बन पाती। याद करो जब मैंने सबसे पहली बार लिखा था मैंने कुछ इसको उल्टा खुला था, मीन्स इसको एक्स की पावर n लिखा था, इसको n-1 लिखा था, इसको n-2 लिखा था, और इसको मैंने Cn एक्स की पावर 0 लिखा था। और उस क्वेश्चन में हमसे पूछा यही गया था C0 इंटू Cn C1 इंटू Cn-1, और उस केस में सोचो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई सोचो अगर इससे करता तो देखो C0 इंटू Cn एक्स की पावर 0 बनता, इसका मल्टीप्लाई इसके पिछले वाले से करता तो जरा सोचो कितना होता C1 इंटू Cn-1 एक्स की पावर 1, और यहां भी एक्स की पावर 1, तो एक्स का सॉरी एक्स का स्क्वायर ये बनता। और जरा सोचो जब इसमें करते तो देखो सारे एक्स की पावर्स डिफरेंट बनते, इसमें इसलिए मैंने क्या करा था उसको हटा के मैंने वापस से क्या करा था इंक्रीजिंग सीरीज में खोल दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो क्या रहा है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे पता करना है कि कब इंक्रीजिंग खोलना है कब डिक्रीजिंग खोलना है, थोड़ा बताया। अब देखो, देखना आगे, देखो देखना, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन होता C0 इंटू C3 C1 इंटू C4 प्लस C2 इंटू C5 अप टू Cn इंटू कितना Cn-3। ठीक है, मान लो मैं इस वाले सीरीज का सम करना होता। ठीक है, तो सर ना एक छोटा सा लॉजिक हमेशा याद रखा करो तो कभी परेशानी नहीं आएगी कि जैसे ना इसमें दो पार्ट समझो इसको, जैसे एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये था जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसमें समझना सिंपली क्या करा करो, हमेशा क्या करा करो, एक को इंक्रीजिंग में खोलने दो, मीन्स 0 फिर 1 फिर 2, सर इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, 0 1 2 इंक्रीज कर रहा है। दूसरे को क्या करा करो डिक्रीजिंग में खोला करो। तो सर ना जैसे यहां पे क्या था 3 4 5, तो दिख रहा था यहां दूसरा वाला पार्ट भी बढ़ रहा था। तो सर ना अगर तुम डायरेक्टली अगर करने जाओगे तो समझना होगा नहीं। जैसे ना अगर तुमने देखा 1 प्लस एक्स पेन था और दूसरा भी तुमने 1 प्लस एक्स पेन लिया होता और दोनों का एक्सपांशन सीधा खोला होता। ठीक है, तो C0 C1x C2x का स्क्वायर ऐसा बनता, और इसमें करते तो कितना होता C0 C1x C2x का स्क्वायर C3x का क्यूब, और अगला C4x स्क्वायर 4 ऐसा बनता। और अब समझना दे तुम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो तुम किस में इंटरेस्टेड होते, जिसमें C0 का मल्टीप्लाई C3 से हुआ होता, तो जिसमें C0 का मल्टीप्लाई C3 से हुआ होता, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो देखो कितना होता C0 इंटू C3 इंटू कितना x की पावर 3। तो डायरेक्टली ये मत कह देना कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उस मल्टीप्लाइड वाली सीरीज में जो x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा वही आंसर होगा। पहले चेक तो कर लो कि बाकी सारे टर्म में भी x का क्यूब बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगला टर्म क्या होता C1x इंटू दिस, और इसका मल्टीप्लाई करते तो देखो C1 इंटू C4 x इंटू एक्स की पावर 4, तो ये x की पावर 5 बना। तो ध्यान देना वो जुगाड़ तुम्हारे में बनी ही नहीं। तो वो जुगाड़ कब बनती, जब सबके सब x की पावर सेम बनते। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर सुना एक पार्ट अगर इंक्रीजिंग है तो क्या करो दूसरे पार्ट को डिक्रीजिंग में खोल लिया करो। तो जैसे दूसरा पार्ट भी यहां 3 4 5 इंक्रीज हो रहा था, तो क्यों ना मैं इस C3 को मैं Cn-3 लिख लूं, एक ही बात है। तो क्वेश्चन को चेंज कर दिया करो। तो जैसे C3 था इसको मैं Cn-3 लिख दिया, ये C1 था, और C4 को मैंने Cn-4 लिख दिया,
ऐसे C2 था और C5 को मैंने Cn माइनस का 5 लिख दिया। समझ गए, बात तो बराबर ही थी। और लास्ट में ये Cn माइनस 3 था और इसको मैंने क्या लिख दिया, C0 लिख दिया। और अब क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाइड वाली सीरीज में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मैं C0 इंटू Cn माइनस 3। तो Cn माइनस 3 के साथ कितना आता है, x की पावर n माइनस 3 आएगा। तो इन दोनों को सोचो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो C0 इंटू Cn माइनस 3 इंटू कितना, x की पावर n माइनस 3। बिल्कुल सही बात है। अब अगला C1x इंटू Cn माइनस 4 x की पावर n माइनस 4, समझ में आ रहा है ना। तो उसका मल्टीप्लाई करो, तो C1 इंटू Cn माइनस का 4 x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 4। तो वापस से शायद समझ में आ रहा होगा कि वापस से x की पावर n माइनस 3 ही बनेगा। समझ गए। और इस बार शायद समझ में आ रहा होगा कि x की जितनी भी पावर्स बन रही हैं वो तुम्हारी सेम बन जाएगी। और अगर सेम बन गई तो अब तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई इन दोनों की ना मल्टीप्लाई करने पे, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट सीरीज होगा उस सीरीज में x की पावर n माइनस 3 का जो कॉफिशिएंट होता है, समझे, x की पावर n माइनस 3 का जो कॉफिशिएंट होगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होता। समझ गए। और यहां पे तो समझ, ये तो RHS की बात होगी, तो LHS में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स पे कितना 2n, और इसमें x की पावर n माइनस 3 का जो कॉफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 2n Cn माइनस का 3। तो अब तो मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। चलो अगला एक ना मान लेते हैं, अगला पार्ट होता अपना कुछ ऐसा, मान लेते हमें सम निकालना होता C0 का स्क्वायर, समझ गए ना, वो रिजल्ट याद कर लेना, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2nCn। वो बहुत बार आएगा। ठीक है, देखना मान लो अब हमें चाहिए होता C0 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या आएगा, -1 के बारे में लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब मान लेते मुझे इस चीज का सम पता करना होता कि इस वाली चीज का सम कितना आएगा। देखते हैं। तो अभी भी हम लोग करेंगे वही चीज सेम। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इस बार से ना वापस से वही चीज है, दोनों में C0 इंटू C0 था तो एक को डिक्रीजिंग कर देता हूं, तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर लूं, C0 इंटू Cn माइनस C1 इंटू Cn माइनस 1। ठीक है, समझ गया ना। और कितना आएगा तुम्हारा, प्लस का C2 इंटू कितना Cn माइनस 2 एंड सो ऑन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें बेसिकली इस वाली चीज का सम चाहिए, मींस इनडायरेक्टली मैं इस वाली चीज का सम चाहिए था। अब देखते हैं, तो वापस से मैं दो सीरीज लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स पे एन। ध्यान देना, अभी तक मैंने हर एक जगह 1 प्लस एक्स पे एन ही लिया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही लेना है, वो मैं देखना पड़ेगा। जैसे इस बार से ना 1 प्लस एक्स पे एन था, अगर मैं सर ना दूसरा भी अगर 1 प्लस एक्स पे एन अगर ले लेता, सर सब नहीं कुछ करना, तो दोस्तों जो इसका एक्सपांशन कैसा होता, C0 प्लस C1x प्लस C2x ऐसे होते, इसमें भी C0 प्लस C1x प्लस C2x ऐसे होते। तो अगर मैं किसी का मल्टीप्लाई करता भी तो सोचो कभी भी मैं नेगेटिव नहीं ला सकता था, सोचो नेगेटिव थोड़ी कभी ला पाऊंगा। तो सोचो अगर मुझे नेगेटिव लाना है तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि मुझे सर ना एक में माइनस चाहिए होगा। सोचो अगर एक में अगर माइनस कर दूं तो C0 माइनस C1x प्लस C2x का स्क्वायर माइनस C3x का क्यूब, सोचो ये बनता। और इसको मैं प्लस में खोलता हूं, इसको प्लस में खोलोगे तो कितना आएगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस C3x का क्यूब एंड सो ऑन, कितना Cn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और Cn x की पावर n, ये बनता। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए था सर। अब इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म बनते, बट हमें कौन चाहिए था जिसमें C0 का मल्टीप्लाई Cn से हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई उससे करते लास्ट वाले से, तो कितना आता C0 इंटू Cn एक्स की पावर n। अगला इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो देखना ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव आ गया, ये चला और ये वापस से x की पावर n ही बना। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करता तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगी उसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा
वही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता। देखो C0 इंटू सी एन माइनस C1 इंटू सी एन माइनस वन, अगला प्लस का C2 इंटू सी एन माइनस टू आता, फिर अगला माइनस का C3 इंटू सी एन माइनस फोर आता, वही बनता। मीन्स LHS में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे n, ये बनता। और इसमें भी हमें क्या चाहिए था, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था, ये चला। और इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट, तो ध्यान रखना इस बार तुम्हारे समझना दो केस बनेंगे, ये चला कि इफ n इज इवन, ध्यान रखना इफ n इज इवन, तो जो अगर n समझ गए ना कि जैसे ये था कि अब हमें क्या चाहिए था, इस वाले सीरीज में सोचो हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, जब इसके ऊपर कितना चढ़ाओगे n/2 चढ़ाओगे। सोचो इस पे जब n/2 चढ़ाओगे तभी तो x का n मिलेगा, ये फील आया ना। तो जरा सोचो जब n इवन होगा, सोचो n अगर इवन हुआ तो n/2 जो होगा इंटीजर होगा, तो इस पे n/2 चढ़ाना सेंस बनता है, समझ इंटीजर चढ़ता है हमेशा। तो आंसर क्या कितना आएगा उस केस में nc n/2, समझ गए ना, इस पे n/2 और -1 पे भी कितना n/2, ये चला। और अगर सोचो इफ n इज ऑड, है ना, इफ n इज ऑड, तो हमें तो अभी भी क्या चाहिए, इस पे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था इस सीरीज में। और सोचो अगर n ऑड हो गया, जैसे अगर हमारा 23 हो गया, ठीक है, और हमें समझ गया ना n अगर 23 हो गया, तो सर इसमें तुम कुछ भी चढ़ाते रहो कभी भी तुम 23 तो बना ही नहीं सकते, तो उस केस में आंसर कितना आएगा 0। याद करो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी या जिसका जो टर्म कभी नहीं बनता था उसका कोफिशिएंट हम लोग सिंपली क्या कह देते थे 0, समझ गए। मीन्स अगर n ऑड होगा तो इसका 0 आएगा, और अगर n इवन होगा तो सीधा इस पे n/2 चला दो, तो nc n/2 माइनस 1 पे n/2, ये आया समझ में, ठीक है। तो होप सो ये तरीका समझ में आ गया होगा सब कुछ इससे, ठीक है। चलो चलो आगे चलते, देखना, हाँ देखना, जिससे समझना मान लो अगर हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालना होता, ठीक है, तुम्हें मैं नहीं करना, मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो सर ना पहले देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखना हमें सब निकालना था 15C0 16C2 एंड सो ऑन। तो पहली चीज तो ये देखते समझ में आना चाहिए कि सिंपली यहाँ पे से ना दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हो रहे हैं और उनका सम पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा देखो कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है उनका सम पूछा जा रहा है, मींस पक्का है कोई भी दो सीरीज रही होगी, उसका हमने मल्टीप्लाई किया होगा और उस मल्टीप्लिकेशन की जो रिजल्टेंट सीरीज होगी उसमें किसी पर्टिकुलर एक्स की पावर का कोएफिशिएंट ही ये रहा होगा। तो तुम्हारा काम बेसिकली ये है कि ये पता करना कि ये किन दो सीरीज के मल्टीप्लाई की रिजल्टेंट सीरीज लिखी है। इस बारे में क्या कह रहा हूं, तो देखो, तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई अभी तक तो हमने देखा था कि 1 + x पे 1 + x पे टाइप का हम ले लेते थे, तो लेकिन इस केस में हम लोग क्या लें। तो सिंपल सी बात है, जरा सोचो 15C0 15C1 15C2 तो जो किसके एक्सपांशन में तुम्हें मिलता, तो ऑब्वियस बात है शायद समझ में आ रहा होगा कि वो हमें मिलता 1 + x की पावर 15 के एक्सपांशन में। ये चला कि हमें 15C0 15C1 टाइप के टर्म चाहिए थे ना, तो हमें कब मिलता, जब हम 1 + x का 15 के एक्सपांशन करते हैं। इवन से जो इससे पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें हम लोग हमेशा NC0 C0 इंटू C1 C1 इंटू C2 ऐसे करते थे, मीन्स NC0 इंटू NC1 करते थे। तो सोचो NC0 और NC1 कब मिलते थे, जब हम लोग 1 + x की पावर n का एक्सपांशन करते थे। इसलिए पिछले केसेस में हम लोग हमेशा 1 + x की पावर n के दो एक्सपांशन लिख लेते थे क्योंकि टर्म ही वही दिए। तो इस केस में क्या दिया था 15C0 15C1 15C2 टाइप का, तो एक्सपांशन में कौन सा यूज करेंगे 1 + x की पावर 15 वाला। हाँ, उससे पहले क्या करो, वापस से जो मैंने बताया था एक को इंक्रीजिंग में एक को डिक्रीजिंग में खोल लिया करो। तो जैसे देखना 0 1 2 ये इंक्रीजिंग था, अच्छी बात है। दूसरे को क्या करो डिक्रीजिंग कर लो, अगर नहीं है तो चेंज कर लो। तो जैसे याद देखना 2 3 4 ध्यान देना ये भी इंक्रीजिंग था, तो क्या करो इसको डिक्रीजिंग में खोल लो। तो डिक्रीजिंग में खोलने के लिए क्या करोगे, सिंपली 16C2 और 16C14 बराबर होते हैं, 16C3 और 16C13 बराबर होते हैं, 16C4 और 16C12 बराबर होते हैं, और 16C16 और 16C0 ये भी बराबर होते हैं। सर क्वेश्चन पे तो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखना, तो इसका एक्सपांशन करते तो कितना आता 15C0 प्लस 15C1 इंटू एक्स प्लस 15C2 इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे बनते। और जरा सोचो
इस वाले टाइप के कोएफिशिएंट कब मिलते? जब हम लोग किसका एक्सपांशन यूज करते? 1 + x की पावर 16 का, ये चला, इसका एक्सपांशन यूज करते, और इसका एक्सपांशन यूज करोगे तो ये कितना बनेगा? 16c0 प्लस 16c1 इंटू एक्स प्लस 16c2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते 16c13 एक्स पे 13, 16c14 एक्स पे 14, 16c15 एक्स पे 15 और 16c16 एक्स पे 16, ये चला। अब वापस से सेम लॉजिक, क्या करेंगे? इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करते तो वापस से बहुत सारे टर्म बनते, बट हम किस में इंटरेस्टेड है? 15c0 के साथ जो 16c14 वाला मल्टीप्लाई होता, मींस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते, तो देखो कितना होता? 15c0 इंटू 16c14, एक्स की पावर दिख रहा है 0, एक्स की पावर 14, ये बना। अगला हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? 15c1 और 16c13 वाले में। तो देखो 15c1 16c13 और x की पावर देखो, मेन तो वही है, x की पावर 1 और x की पावर 13, मीन्स वापस से कितना बना? x की पावर 14। और इससे समझ में आ गया कि अगर मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी उसमें x की पावर 14 का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता। समझ गए? मीन्स इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 1 + x की पावर 31, और इसमें हमें क्या चाहिए था? x की पावर 14 का कोएफिशिएंट, तो वो कितना मिलता? 31c14, मीन्स इसका आंसर कितना आता? 31c14। आया सर में? तो होप सो ये आ गया होगा अच्छे सर में, तरीका समझ में आ गया हमने कि बेसिकली क्या किया। बढ़िया, चलो अगला देखना, अगला काफी अच्छा था। अब सुना, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सीधा सीधा दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हो रहा था, उनके साथ कुछ भी नहीं आ रहे थे। बट इस बार क्या हुआ कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ एक नंबर भी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो एक चीज तो मैं पहले ही कर लेता हूं, क्या? एक को डिक्रीजिंग कर देता हूं, तो जैसे ना 1c1, इसको मैं cn-2 कर दे रहा हूं, समझ गए ना? तो वो दिक्कत तो नहीं आएगी। इसको मैं cn-3 कर दे रहा हूं, इस c4 को मैं cn-4 कर दे रहा हूं, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी उठता है कि हम, समझ गए ना? देखो c1 इंटू cn-2 तो हमें मिल जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, कि अगर तुम ये सोचो कि भाई मैं वापस से, देखो ये समझ में, ये nc1 है, ये ncn-2 है, तो nc1 टाइप के क्वेश्चन कब मिलेंगे? जब हम लोग 1 + x के बाद n का एक्सपांशन करेंगे। और दूसरा भी nc समथिंग ही था, तो ये भी कब मिलता है? जब इसमें भी 1 + x के n का एक्सपांशन करते। लेकिन सर ना, समझ ना, इसमें अगर एक्सपांशन करते तो सोचो c0 c1x c2x ऐसे मिलते, इसमें करते तो इसमें c0 c1x c2x ऐसे मिलते, और जब इसका c1x और इसका cn-2 x की पावर n-2 का मल्टीप्लाई करते तो देखो टर्म कौन सा होता? c1 इंटू cn-2 और x की पावर 1 इंटू x की पावर n-2। ऐसे अगले में भी सोचो c2 इंटू cn-3 तो कर देते, लेकिन सो ये 2 थोड़ी आ पाता। ये फील करो कि ये 2 नहीं आ पाता। जब c2 x² का मल्टीप्लाई cn-3 x की पावर n-3 से मल्टीप्लाई करते तो सो ये 2 थोड़ी आता। ये चल रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो सोचो मुझे एक ऐसी सीरीज सोचनी पड़ेगी जिसमें सोचो यहां आगे 2 आगे 3 आ जाए। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और शायद समझ में आ रहा हो कि वो होगा इसका डिफरेंशिएटेड सीरीज। सोचो अगर मैं dy/dx का 1 + x पेन निकालूं, जो कि कितना होता है? n टाइम्स 1 + x पेन -1 होता है, और इसकी सीरीज लिखूं मैं c0 + c1x + c2x², ये जो सीरीज था इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो सोचो c0 का डिफरेंशिएशन कितना होता? 0, c1x का डिफरेंशिएशन c1 या 1 × c1, c2x² का डिफरेंशिएशन 2 ऑफ c2 × x, c3x³ का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ c3x²। अगला 4c4, ये देखिएगा ना, इसे इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 4c4x³ एंड सो ऑन। समझ गए? ये समझ में आया मैंने ये सीरीज का यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे समझना यहां पे c3 के साथ 3, c2 के साथ 2 ये चाहिए था,
ये फील आया, मैंने क्या करा, ठीक है। तो एक तो मैंने सीरीज ये ले ली जिसमें मुझे 1C1 2C2 3C3 मिल जाएगा, और अगली क्यों ना मैं नॉर्मल वाली सीरीज ले लूं, तो अगली मैं लेता हूं नॉर्मल वाली सीरीज, मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर कितना n, तो ये कितना बनेगा C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते कितना Cn माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन और Cn x की पावर n। अब देखते हैं हमें कौन सा पार्ट चाहिए था, हमें चाहिए था C1 के साथ Cn माइनस टू, तो C1 के साथ Cn माइनस टू, तो जरा देखो, अब शायद समझ में मैं डायरेक्टली कर दूं, तो मुझे बस इतना ही तो देखना है कि x की पावर सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो C1 इंटू Cn माइनस टू, यहां पे x की पावर 0, वहां पर कितना आता, x की पावर n माइनस टू आता। अगला टर्म हमें क्या चाहिए था, ये वाला C2 के साथ Cn माइनस थ्री वाला। तो देखो जब इस चीज का मल्टीप्लाई किसके साथ करते, Cn माइनस थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री के साथ, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस ऑफ C2 Cn माइनस थ्री और x की पावर n माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर वन, मीन्स वापस से कितना ना x की पावर n माइनस टू ही बना। तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अब इन दोनों सीरीज का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो उस सीरीज में जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी उसमें x की पावर n माइनस टू का जो कोफिशिएंट आता वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होता। ये चला, और इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया, मीन्स इनडायरेक्टली तुमने इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना लिख रखा है 1 प्लस एक्स पे कितना 2n माइनस वन, और इस सीरीज में हमें क्या चाहिए था, x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट चाहिए था। तो इस वाले सीरीज में x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट कितना आता, जब इस पे n माइनस टू चढ़ता, तो 2n माइनस वन सी n माइनस टू, और एक n पहले से ही बैठ रखा था। तो इसका आंसर कितना आता, n टाइम्स ऑफ 2n माइनस वन सी n माइनस का टू। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अगर समझना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई में अगर यहां पे कुछ कोएफिशिएंट भी आ जाए तो हमें उसके हिसाब से सीरीज को एडजस्ट करना पड़ेगा, या हमें ऐसी सीरीज लेनी पड़ेगी जिसमें हमें कुछ इस टाइप के टर्म मिल रहे हो। आया समझ में? चलो सीख गए पार्ट।